बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सदारती रेफरेंस पर अहम समाअत हुई थी आज़ाद कश्मीर में, और उस पर अदालत की जानिब से जो तमाम बार एसोसिएशंस हैं, बार कौंसल्स हैं, और अदालत की जानिब से जो हुकूमत ने जो मौक़िफ़ अपनाया, चूँकि आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा मामला, उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से बड़ी सख्त जो उन्होंने तंबीह जारी की है, जबकि दूसरी जानिब बेंच टूट गया है। ये फुल बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, वो टूट गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि कल इलेक्शन होने जा रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान में बदकिस्मती ये कि वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। कल रात नून लीग की रैली में हवाई फायरिंग से 2 कीमती जानों का नुकसान हुआ। 2 कीमती जानें जो हैं उनको वो डेथ हो गई, 2 शहरियों की। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ में आपको बताऊंगा हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर की जानिब से तंबीह जारी की गई है एक्शन कमेटी को। ये वो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये बता रही है कि ख़याल रखिएगा, हमने आपके 35 मुतालबात मान लिए हैं, उसके बावजूद अगर आप सड़कों पर आना चाहते हैं तो ये रियासत के मफादात में नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत और सियासी जमातों ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अब कौन सी सियासी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा हैं, अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी सियासत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम किए जाने और मुतअद्दिद नुकात पर अमली पेशरफ्त के बावजूद सड़कों पर दबाव डालना अवामी मफाद के मनाफी है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अलामिया को आज़ाद कश्मीर असम्बली से तौसीक हासिल है, जो अवामी नुमाइंदगी का आला तरीन फ़ोरम है। असम्बली के फ़ैसलों को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता अपनाया, जिसके तहत जाँ भाग अफराद के वर्सा को करोड़ों रुपए, ज़ख्मियों को मुआवजा, गंदम पर रियायत, तालीमी इदारों में ओपन मेरिट, जायदादों पर टैक्स में कमी, नैब कवानीन से हम आंगी जैसे इक़दाम किए गए। हुकूमत का कहना है कि टैक्स और आमदन का निज़ाम, मुहाजिर नशिस्तें और सरकारी मराहत के 3 मुतालबात आइनी, मालियाती और पॉलिसी नौइयत के हैं, जो सड़क की सियासत से नहीं बल्कि मुज़ाकरात और कानूनी अमल से हल होंगे। उन्होंने कहा कि लचक की बजाय जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो लचक की बजाय हट धर्मी और महाज आराई को तरजीह दे रही है। 9 जून को इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश को जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ करार देते हैं। हुकूमत ने कहा कि अमन व अमान ख़राब करने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई नागुज़ीर होगी। आवाम से अपील की गई कि वो बंदिशों और दबाव की सियासत के बजाय वोट, मुकालमे और आइनी अमल पर एतमाद करें। अब जो आपने 8 फरवरी को किया, जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि अवाम एतमाद करे, हर सूरत अवाम ही एतमाद करे, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब आज़ाद कश्मीर में जो समाअत हुई, ये बेंच था आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का, फुल बेंच था, और फुल बेंच में फिर जजेस जो है वो अलग हो गए उस बेंच से, और कुछ वो थे जो इन मुहाजिरीन नशिस्तों से मुतल्लिक पहले ही अपना बतौर वकील भी अपना मौक़िफ़ दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन के लिए, ये अब इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जो हुकूमत है, इन्होंने असम्बली से करारदाद मंजूर की मुहाजिर नशिस्तों के हक़ में, और फिर राय मांगने के लिए मलबा डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के खाते में कि अब सुप्रीम कोर्ट और अवाम खुद ही देखें। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच ने चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर की सरबराही में समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन के लिए मुख्तस 12 नशिस्तों के आइनी और कानूनी मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से दायर करदा आइनी रेफरेंस की इब्तदाई समाअत मामले की गैर मामूली अहमियत के पेश नज़र वसी तर डिस्कशन का फ़ैसला किया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम और जज सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस खालिद यूसुफ चौधरी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल आज़ाद कश्मीर ने हुकूमत की जानिब से उठाए गए आइनी और कानूनी नुकात अदालत के सामने पेश किए। अदालत ने करार दिया कि चूँकि मामला रियासती आइनी ढांचे, इंतखाबी अमल और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी से बरह रास्त ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मुख्तलिफ हल्का है फ़िक्र की आरा और तजावीज़ हासिल करना ज़रूरी है। अदालत ने कायदे ऐवान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़, तमाम अराकीन कानून साज असम्बली, मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान, सीनियर वकला, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर समेत अवाम नास को भी नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया।
तमाम स्टेक होल्डर्स को और अवाम उन्नास को भी जो है वो नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल को हदायत की कि वो मुतल्लिका अफराद तक नोटिस की बरवक्त तरसील और उनकी जानिब से तहरीरी तजावीज़ व आरा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास हर सूरत जमा करवाने के लिए फौरी इक़दामात करें। अदालत ने हदायत की कि जिन अफराद और इदारों को नोटिस जारी किए गए वो अपनी तहरीरी राय अदालत में जमा करवाएँ और अदालत में पेश होकर अपने कानूनी मौक़िफ़ और तजावीज़ से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस रज़ा अली ख़ान ने इस मुकदमे की समाअत से माजरत कर ली थी, जिसके बाइस मामले की समाअत अब 2 रुकनी, पहले 3 रुकनी बेंच था, फिर 2 रुकनी बेंच का है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से दायर करदा रेफरेंस में मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस 12 नशिस्तों की आइनी हैसियत और उनके खात्मे या तब्दीली के मुतालबात से मुतल्लिक 5 बुनियादी कानूनी सवालात अदालत के सामने रखे गए। रेफरेंस में इस्तफसार किया गया कि आया आइन आज़ाद जम्मू कश्मीर की दफ़ात 22, 33 और 57 के तहत मुहाजिरीन की मखसूस नशिस्तें आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और क्या इनमें किसी किस्म की तब्दीली या ख़ात्मा सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए ही मुमकिन है। पहला सवाल, हुकूमत ने अदालत से यह भी रहनुमाई तलब की कि आया अवामी दबाव, एहतजाज, धरनों या रास्ते बंद करने की धमकियों के ज़रिए इन नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा आइनी तौर पर जायज़ तस्वुर किया जा सकता है या नहीं। अब असम्बली को डेड करने के लिए इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने 27 जुलाई का शेड्यूल भी जारी कर दिया ताकि ये बात भी ना आए कि आप इस असम्बली में पेश करें। वो कहेंगे जी कि अब कुछ नहीं हो सकता, आइन में तरमीम होनी है, इलेक्शन हो लेने दें, फिर वो असम्बली इसको तय करेगी। तो 12 लोग तो आ जाएंगे जिन्होंने हुकूमत गिरानी और बनानी है। हुकूमत ने अदालत से ये रहनुमाई तलब की है कि आया अवामी दबाव, एहतजाज, धरनों या रास्ते बंद करने की धमकियों के ज़रिए नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा आइनी तौर पर जायज़ तस्वुर किया जा सकता है या नहीं। रेफरेंस में यह भी सवाल उठाया गया कि अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करने के करीब मौजूदा कानून साज असम्बली क्या इस नौइयत की बुनियादी आइनी तरमीम करने की मजाज है या इस नौइयत का फ़ैसला नई मुंतखब असम्बली को करना चाहिए जो ताज़ा अवामी मैंडेट की हामिल हो। रेफरेंस में यह भी इस्तफसार किया गया कि आया ताकत, दबाव या धमकी के ज़रिए किसी आइनी शिक के खात्मे की कोशिश आइनी नज़म की तखरीब के मुतरादिफ हो सकती है और क्या ऐसा इक़दाम रियासत के पाकिस्तान से इल्हाक, मसला कश्मीर के बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से मुतसादिम करार दिया जा सकता है। हुकूमत ने बुनियादी हकूक़ के तनाज़ुर में भी अदालत से ये राय तलब की है कि आया एहतजाज और इज्तिमा की आज़ादी को ऐसे मुतालबात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनका मकसद इंतखाबात में रुकावट डालना या आइनी तरीक़ेकार से हट कर तब्दीलियाँ करवाना हो या ऐसी सरगर्मियाँ आइनी तहफ़्फ़ुज़ के दायरे से बाहर शुमार होंगी। रेफरेंस में हुकूमत की आइनी ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक भी रहनुमाई मांगी गई है और अदालत से इस्तफसार किया गया है कि हुकूमत पर लाजिम है कि वह ऐसे मुतालबात मुस्तरद करे जो आइन में तयशुदा तरीक़ेकार के बरखिलाफ़ हों और क्या हुकूमत आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात के इनेकाद, अमन व अमान के क़याम और रियासती नज़्म व नस्क़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कानूनी इक़दामात करने की पाबंद है। रेफरेंस में यह भी पूछा गया है कि हक़ाइक़ के मुताबिक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की आइनी मुद्दत इख्तिताम के करीब है जबकि जुलाई के 2026 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात मुतवक्के हैं। हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बरवक्त इंतखाबात का इनेकाद इसकी आइनी ज़िम्मेदारी है और किसी भी किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल इंतखाबी अमल को मुतासर कर सकती है। हुकूमत के मुताबिक कानून साज असम्बली की 53 नशिस्तों में से 12 नशिस्तें मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुहाजिरीन के लिए मखसूस हैं, जिनमें 6 नशिस्तें वादी कश्मीर जबकि 6 नशिस्तें जम्मू रीजन और मंगला डैम मुतासरीन के लिए मुख्तस हैं। रेफरेंस में कहा गया ये नशिस्तें 20 लाख से ज़्यादा मुहाजिरीन की नुमाइंदगी करती हैं और इनकी हैसियत महज इंतखाबी बंदोबस्त नहीं बल्कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की सियासी नुमाइंदगी, रियासत जम्मू कश्मीर के वहदानी तशख़्ख़ुस और हक़ खुद इरादियत से मुतल्लिक़ तारीख़ी मौक़िफ़ की अलामत है। रेफरेंस में कहा गया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा शामिल किया है। हुकूमत के मुताबिक चार्टर के मुतअद्दिद नुकात पर पेशरफ्त हो चुकी है। भाई अगर ये गैर आइनी थे तो पहले अपने माने क्यों थे। हुकूमत ने अदालत को आगाह किया जी कि ये लॉन्ग मार्च करते हैं। रेफरेंस में 2024 और 25 के एहतजाजी वाक़यात, कारोबारी जो नुकसानात हुए, मवासिलाती निज़ाम जो तबाह हुआ, जानी नुकसान, उसकी भी पेश की है। हुकूमत ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर का जो आइन है, जो आर्टिकल 33, उसका हवाला देते हुए कहा कि आइन में किसी भी किस्म की तरमीम सिर्फ 2/3 अक्सरियत से मुमकिन है और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के साबिक़ा फ़ैसलों में भी आइनी दफ़ात में तब्दीली के लिए आइन में दर्ज तरीक़ेकार को लाजमी करार दिया गया है। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला देते हुए ये मौक़िफ़ भी अख्तियार किया गया कि अपनी मुद्दत पूरी करने वाली असम्बली को इस नौइयत के बुनियादी और दूर रस असरात के हामिल
आइनी फैसलों से इज्तनाब करना चाहिए और ऐसे मामलात नई मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जाने चाहिए। हुकूमत ने अदालत से इस्तदा की है कि आइन की दफ़ा 46A(2) के तहत उठाए गए तमाम कानूनी सवालात पर अपनी राय फराहम करें। इंतखाबी अमल को दरपेश मुमकिन आइनी पेचीदगियों के पेश नज़र मामले को तरजीही बुनियादों पर सुने और आइन की बालादस्ती, इंतखाबी निज़ाम और रियासती इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े आइनी रहनुमाई जारी करे। ये रेफरेंस ऐसे वक्त में अदालत के रूबरू आया है जब 9 जून के लिए ये कल समाअत हुई, आज दोबारा समाअत होनी है और आज के लिए तमाम के तमाम इनफ्रीकैन को नोटिस जारी किया गया था और उनसे राय मांगी गई है आज़ाद कश्मीर की जानिब से। वहीं पे साफ़ियों का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में जो बेंच था वो बेंच जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर आज़ाद कश्मीर में जो 3 रुकनी बेंच था, एक जज साहब जो है वो मौजूद नहीं थे। जस्टिस रज़ा अली ख़ान ने बेंच पर बैठने से माजरत कर ली, चूँकि जस्टिस रज़ा अली बतौर वकील भी एक केस में मुहाजिरीन नशिस्तों के खिलाफ दलाइल दिए थे और जॉइंट एक्शन कमेटी के एक मरकज़ी रहनुमा के वो फर्स्ट कज़न है। पीछे अब 2 रुकनी बेंच है और ये 2 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा और अब देखना यह है कि ये समाअत किस तरफ जाती है। दूसरी तरफ जो गिलगित बल्तिस्तान में कल इंतखाबात हैं और वहाँ जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, नून लीग की रैली थी और वहाँ पे हवाई फायरिंग जो है वो की जा रही थी और हवाई फायरिंग से 2 अफराद मौका पर जहाँ भाग हो गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के दौरान जहाँ नून लीग की रैली में एक शख्स की हवाई फायरिंग से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। हवाई फायरिंग के दौरान अचानक बंदूक पर कंट्रोल न होने की वजह से रैली में कई शरीक जो थे रैली के शुरका वो भी ज़ख्मी हुए हैं। गोलियां लगने से 2 अफराद जहाँ भाग हुए और अब तक जो है वो ये GBA 18 दियामर में ये पेश आया और उसमें ये साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर ख़ान और नून लीग के मलिक कफ़ैतुल्लाह मद्दे मुकाबिल हैं और अब उसमें जो है वो ये अफसोसनाक और जो ज़ख्मी हैं उनके हवाले से भी अफसोसनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। तो ये हवाई फायरिंग से इतना बड़ा नुकसान हो गया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।